नमस्कार साथियों, वेबसॉल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती, जैसा कि आप सभी लोग कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं और संभावित है कि आगामी 22 और 23 अगस्त को इसका पेपर भी हो सकता है। इसी सीरीज में कंप्यूटर साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की सीरीज वेबसॉल आपके साथ में स्टार्ट कर रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टॉप 50 जो बेसिक कंसेप्ट में से इस वीडियो सीरीज के अंदर आपके लिए बनाए गए हैं। आइए हम उनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न जो बेसिक क्वेश्चन ही है, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे सिलेबस में एमएस एक्सेस के साथ साथ ही एसक्यूएल, नो एसक्यूएल और आरडीबीएमएस जैसे टॉपिक को भी इसमें कवर किया गया है। तो डीबीएमएस का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट का मुख्य कार्य क्या है? डीबीएमएस का मुख्य कार्य क्या है? डेटा को स्टोर और मैनेज करना, हार्डवेयर को क्रिएट करना, नेटवर्क को डिजाइन करना या सीपीयू को कंट्रोल करना। तो साथियों, हम सभी जानते हैं कि डेटाबेस का मुख्य कार्य डेटा को स्टोर और मैनेज करना है। नेक्स्ट, डेटाबेस का उपयोग क्यों किया जाता है? डेटाबेस का मुख्यतः प्रयोग डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए, जिसे हम सामान्य भाषा में डेटा डुप्लीकेशन भी कहते हैं, डेटा डुप्लीकेशन को कम करने के लिए किया जाता है। डीबीएमएस का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? बैंकिंग में, एजुकेशन में, हॉस्पिटल में या ऑल ऑफ दीज? तो डेटाबेस का प्रयोग इन सभी फील्ड में किया जा रहा है, ऑल ऑफ दीज। डीबीएमएस में डेटा किस रूप में स्टोर होता है? तो डीबीएमएस में डेटा टेबल में, फाइल्स में, चार्ट में या इमेजेस में? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा डीबीएमएस में सारे रिकॉर्ड को टेबल में स्टोर किया जाता है। हम जानते हैं कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में सारे रिकॉर्ड को टेबल में ही स्टोर किया जाता है। निम्न में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है? माई एसक्यूएल, एमएस वर्ड, पेंट या नोटपैड? हम सभी जानते हैं कि माई एसक्यूएल, जिसे माई सीक्वल भी कहा गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस यूजर्स कौन हो सकते हैं? तो डीबीएमएस यूजर्स में हम बात करें तो प्रोग्रामर, एंड यूजर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हम डीबीएमएस यूजर के अंदर ज़्यादातर पढ़ते हैं तो हमारे पास में नेवी यूजर्स आते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर आते हैं, सोफिस्टिकेटेड यूजर आते हैं और डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। डीबीए का पूरा नाम क्या है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डीबीए का पूरा नाम है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट, डीबीए का मुख्य कार्य क्या है? डीबीए का मुख्य कार्य है डेटाबेस को कंट्रोल करना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। एंड यूजर कौन होता है? जैसा कि डेटाबेस के साथ जब हम काम करते हैं तो एंड यूजर कौन से हैं? जो डेटाबेस को डेली वर्क के आधार पर यूज करते हैं। वे नहीं है जो डेटाबेस के हार्डवेयर को डिजाइन करते हैं या रिपेयर करते हैं या इंस्टॉलेशन करते हैं। डीबीएमएस आर्किटेक्चर के कितने लेवल है? तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर के मुख्यतः 3 लेवल है। एक्सटर्नल लेवल किससे रिलेटेड है? एक्सटर्नल लेवल को हम यूजर्स व्यू भी कह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन टेक्निक या डेटाबेस लेवल भी कहा गया है, जिसमें हम फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल को शामिल करते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या बताता है? कॉन्सेप्चुअल लेवल का मेन यूज लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को डिफाइन करना है। इंटरनल लेवल किससे जुड़ा होता है? इंटरनल लेवल फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा से जुड़ा होता है, क्योंकि जब हम डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो उसमें एब्स्ट्रैक्शन के 3 लेवल हमें दिखाई देते हैं, फिजिकल, लॉजिकल, व्यू। फिजिकल को इंटरनल लेवल कहा जाता है, लॉजिकल को कंसेप्चुअल लेवल कहा जाता है और व्यू को हम एक्सटर्नल लेवल के नाम से जानते हैं। आरडीबीएमएस का पूरा नाम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
RDBMS में डेटा किस रूप में स्टोर होता है? टेबल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है। RDBMS में रो को क्या कहते हैं? तो RDBMS में रो को, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्यों? यहाँ पर हमें RDBMS के सभी कंपोनेंट्स की जानकारी होनी चाहिए। जहाँ पर हम बात करते हैं तो स्केमा, टपल, एट्रीब्यूट, कार्डिनिटी, इंस्टांस, डोमेन, ये सभी जो कंपोनेंट है वो RDBMS के। तो इन सभी RDBMS के कंपोनेंट की हमें बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। तो RDBMS में रो को क्या कहते हैं? टपल। कॉलम को, RDBMS में कॉलम को क्या कहा जाता है? तो RDBMS में कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है। कॉलम को या कॉलम के नाम को एट्रीब्यूट कहा जाता है। RDBMS डेटा सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करवाता है? तो जब भी हम किसी डेटाबेस के सिक्योरिटी मैकेनिज्म को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो इसका आंसर जो है वो है ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या है? यह प्रश्न अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि डेटाबेस का मुख्य फीचर्स क्या है, डेटाबेस का मेन गुण क्या है। तो रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो डेटा डुप्लीकेट डेटा। RDBMS में बैकअप का मतलब क्या होता है? किसी भी बैकअप का मतलब होता है डेटा की कॉपी कर लेना। निम्न में से RDBMS का उदाहरण कौन सा है? ओरेकल, MS एक्सेल, वर्डपैड या फोटोशॉप? तो ओरेकल हमारे RDBMS का उदाहरण है। ओरेकल दुनिया का पहली कमर्शियल डेटाबेस बनाने वाली कंपनी है। जितने भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्रिएट होते हैं उन सब की मॉनिटरिंग ओरेकल ही करता है। ओरेकल एक कंपनी है। RDBMS या DBMS का मुख्य लाभ क्या है? तो DBMS का मुख्य लाभ है डेटा की कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना, डेटा की कंसिस्टेंसी को मैनेज करना, ये DBMS का मुख्य लाभ है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? तो DBMS में इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी ऑफ डेटा, इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रिटी। DBMS किस भाषा का प्रयोग करता है? तो डेटाबेस से अगर हम किसी भी रिकॉर्ड या डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम SQL का प्रयोग करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL का पूरा नाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज किसी भी रिकॉर्ड को डेटाबेस से रिट्राइव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? SQL का प्रयोग करते हैं। आगे जाके हम इसमें SQL क्वेरी के बारे में भी MCQ क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा को रिट्राइव करने के लिए, रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्वेरी का प्रयोग करते हैं। ER मॉडल का पूरा नाम क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसे ER मॉडल कहा जाता है। किसी भी डेटाबेस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उसे ER मॉडल के रूप में जाना जाता है। ER मॉडल का प्रयोग क्यों करते हैं? डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए ER मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ER मॉडल में एंटिटी क्या होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंटिटी का मतलब होता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, रियल टाइम एंटिटी, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसे हम सामान्य भाषा में एंटिटी के रूप में डिफाइन करते हैं। निम्न में से एंटिटी का उदाहरण है स्टूडेंट, रोल नंबर, एज या एड्रेस। तो यहाँ पर एंटिटी का उदाहरण होगा स्टूडेंट, और जो इसके एट्रीब्यूट है वो है रोल नंबर, एज या एड्रेस। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? हाल ही में हमने देखा कि किसी भी एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज है, किसी भी एंटिटी की जो एट्रीब्यूट है उसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी भी कहा जाता है। तो यहाँ एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। निम्न में से एट्रीब्यूट का उदाहरण कौन सा है? नेम, टीचर, डिपार्टमेंट और कोर्स। तो यहाँ नेम जो है वो किसका उदाहरण है? आपके एट्रीब्यूट का उदाहरण है। ER डायग्राम में रेक्टेंगल क्या बताता है?
जैसा कि हम जानते हैं कि ER डायग्राम का यूज़ किसी भी डेटाबेस को डायग्राम के फॉर्मेट में समझाने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर हमें ER मॉडल के बेसिक सिंबल्स का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ रेक्टेंगल एंटिटी को शो करने के लिए काम में आता है। ER डायग्राम में एलिप्स किसे बताता है? तो किसी भी ER डायग्राम में एलिप्स का यूज़ एट्रीब्यूट्स को शो करने के लिए किया जाता है। ER डायग्राम में डायमंड किसे बताता है? तो दो एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है उसे बताने के लिए डायमंड का प्रयोग, डायमंड जो सिंबल है उसका प्रयोग किया जाता है। वीक एंटिटी क्या होती है? जब कोई एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर डिपेंड है उसे वीक एंटिटी कहा जाता है। मीन्स डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी इज कॉल्ड वीक एंटिटी। यहाँ पर हमें प्राइमरी की और फॉरेन की का भी पता होना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसका एक पार्ट आपका प्राइमरी की है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है, और जिसमें प्राइमरी की नहीं है दोज आर पार्ट ऑफ वीक एंटिटी। तो जब कोई एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर डिपेंड है उसे वीक एंटिटी कहा जाता है। इसे डबल रेक्टेंगल में शो करते हैं। रिलेशनशिप का उपयोग किस लिए किया जाता है? रिलेशनशिप का यूज किसी भी एंटिटी को कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। 1-to-1 या इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कई पिछले कंप्यूटर अनुदेशक या सूचना सहायक के परीक्षाओं में दिखाई दिए हैं कि 1-to-1 रिलेशनशिप का उदाहरण होगा। 1-to-1 क्योंकि ये पार्ट है आपके ER मॉडल का जिसमें हम पढ़ते हैं 1-to-1, 1-to-many, many-to-many, many-to-1। तो यहाँ 1-to-1 रिलेशनशिप का उदाहरण आपका पर्सन और पासपोर्ट। 1-to-many का उदाहरण आपका टीचर और स्टूडेंट। many-to-many का उदाहरण है आपका स्टूडेंट और कोर्स। RDBMS में रिलेशन क्या होता है? तो RDBMS में रिलेशन को मुख्यतः हम टेबल के रूप में परिभाषित करते हैं, क्योंकि RDBMS इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल है। तो RDBMS में रिलेशन का मतलब टेबल होता है। रो को हम टपल कहते हैं, कॉलम को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ये बेसिक जानकारी हमें RDBMS के स्ट्रक्चर से प्राप्त कर लेनी है। कौन से सॉफ्टवेयर का RDBMS का कौन सा सॉफ्टवेयर है इस MCQs में से? तो जो पोस्टग्रेस है ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ना कि MS ऑफिस, वर्ड या फोटोशॉप। पोस्टग्रेस इज एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। DBMS किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? DBMS एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किसी भी हार्डवेयर और कंपोनेंट के बीच में एक इंटरफेस बनाने के लिए, यूटिलिटी ब्रिज बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्यू किस लेवल से जुड़ा है? व्यू इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल लेवल। टेबल में कॉलम की संख्या क्या कहलाती है? तो जब भी हम RDBMS के बारे में पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री कहा जाता है। स्कीमा का मतलब डिजाइन ऑफ टेबल है, आर्किटेक्चर है। टपल का मतलब रो है, डोमेन का मतलब सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है। तो यहाँ डिग्री का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। RDBMS के रूल किसने दिए हैं? डॉक्टर EF कोड ने RDBMS के रूल्स को डिज़ाइन किया है, जहाँ पर हमें इसके 12 नियम पढ़ने को मिलते हैं, जिसे कोड्स रूल भी कहा जाता है। EF कोड। ER मॉडल में वीक एंटिटी को कौन से सिंबल से शो किया जाता है? ER मॉडल में वीक एंटिटी को डबल आउटलाइन रेक्टेंगल या डबल रेक्टेंगल से भी शो किया जाता है। डेटा अबाउट डेटा किसे कहते हैं? जहाँ पर सारी जानकारी को स्टोर रहता है उसे डेटा अबाउट डेटा मीन्स मेटा डेटा के रूप में जाना जाता है। इसे हम डेटा अबाउट डेटा भी कहते हैं। हिरार्चिकल मॉडल में रिकॉर्ड को किस फॉर्मेट में व्यवस्थित किया जाता है? हिरार्चिकल HDBMS में सारे रिकॉर्ड को ट्री के फॉर्मेट में रखा जाता है, जिसे हम पेरेंट चाइल्ड या ट्री नोड के फॉर्मेट में भी कह सकते हैं। तो साथियों, ये हमारे कुछ टॉप 50 बेसिक डेटाबेस मैनेजमेंट के कंसेप्ट से निकाले गए टॉप MCQ थे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडवांस टॉपिक के हम टॉप 50 वीडियो की सीरीज़ के साथ इसको और ऐड करेंगे। तो आप वेबसॉल के साथ जुड़िए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और
वेबस्कूल के साथ बने रहिए। कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी के लिए धन्यवाद।